हेलो एवरीवन, आप सभी के डिमांड पे इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। पूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट को इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर वॉच करनी चाहिए, जिससे कि आपको पता चले कि आपको फॉर्म फिल करते समय किस किस डॉक्यूमेंट की या डिटेल की रिक्वायरमेंट होगी। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगी। इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी कि आपको हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप पर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट बैच मिलेगा, जो कि बहुत ही मिनिमम फी में ये टारगेट बैच है, जिसमें आपको कंप्लीट क्लासेस, लाइव प्रैक्टिस सेशन, नोट्स, पिछले साल का पेपर, क्विजेस सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए सिंपली आप हमारे ऐप को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल करके आप कोर्सेज में डेमो क्लासेस वीडियोस देख सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो वो भी अवेलेबल है बहुत ही मिनिमम फी में, जो कि हमारी वेबसाइट onlineprep.co.in पर भी और ऐप पर भी मिल जाएगा। और आपको स्मार्ट नोट्स भी बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा अपडेटेड। अब आते हैं हम लोग अपने इस डॉक्यूमेंट लिस्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो दो टाइप के डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। एक, आपको सिर्फ डिटेल्स उसकी फिल करनी पड़ती है, और दूसरा होता है कि आपको उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है फोटो के फॉर्मेट में या आपके डॉक्यूमेंट यानी पीडीएफ के फॉर्मेट में। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है आपकी 12th की डिटेल। 12th की मार्कशीट आपके पास हो, उसमें आपको रोल नंबर से लेकर आपको फिर डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीजें आपको उसका परसेंटेज फिल करना होगा। वहीं फिर क्लास 12th का। उसके बाद सबसे क्रूशियल है ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन जिन स्टूडेंट्स का अभी अपियरिंग चल रहा है, वो जब सिर्फ अपियरिंग पे क्लिक कर देंगे तो उन्हें कुछ भी इसमें अपलोड करना नहीं पड़ेगा। जो लोग पहले से ग्रेजुएट हो चुके हैं उन्हें अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो है वो अपलोड करनी पड़ेगी, मार्कशीट। और जिनका जो पीजी के लेवल पे यानी ग्रेजुएशन में 50% नहीं होगा, अगर पीजी के लेवल पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें उसकी फिर मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑब्लिक है, या ग्रेजुएशन या पीजी यानी एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी आपने कर रखा होगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है कास्ट सर्टिफिकेट। जो भी स्टूडेंट्स रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। खासकर जो ओबीसी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डेट मेंशन की गई है ब्रोशर में कि वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का उनका कास्ट सर्टिफिकेट बना हो, ये ध्यान रखिएगा। और अन्य कैटेगरी के लिए उस पर कोई डेट की बाउंडिंग ऐसी नहीं दी गई है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आप यूपी के हैं तब भी, अदर स्टेट के हैं तब भी। उसके बाद आपकी इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र जो है वो अगर आप उस पर रिक्वायर्ड है तो आपको आय प्रमाण पत्र सबकी जरूरत पड़ेगी, सभी को ये चाहिए होगा ये सर्टिफिकेट। और खासकर ओबीसी कैटेगरी के लिए ब्रोशर में दिया गया है कि 1 जुलाई 2025 के बाद का होना चाहिए। यानी जितना रिसेंट का होगा, जितना नया होगा, उतना आपके लिए सही होगा, क्योंकि ये सभी डॉक्यूमेंट आपको स्कॉलरशिप का जो फॉर्म आप फिल करते हैं वहां पर भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जो आप डॉक्यूमेंट बना लेंगे वो आपके लिए आगे भी हेल्प करेगा। उसके बाद जो आता है डॉक्यूमेंट की लिस्ट में, वो आता है एक्स्ट्रा वेटेज वाले डॉक्यूमेंट्स, अतिरिक्त भारांक वाले। यानी ये क्या है? अगर आपने एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, रोवर रेंजर, ऐसे अगर आपने कोई कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स है, अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट है, तो इससे आपको लाभ क्या मिलता है? 5 से 15 मार्क्स तक आपको डायरेक्टली मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आप अगर स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, कोई आपका नेशनल लेवल का कोई सर्टिफिकेट है, उससे आपके 5 से 15 मार्क्स तक मिलते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो किस लेवल का है। जैसे एनसीसी में कई एग्जाम होते हैं, एनएसएस में भी कितने ड्यूरेशन के सर्टिफिकेट होते हैं, उनके बेसिस पे आप वहां पर सेलेक्ट करेंगे। और ये जो मार्क्स होगा ये आपकी रैंक बढ़ाने में बहुत मदद करता है। अगर आपके पास ये है तो आप जरूर उस पर क्लिक करिएगा, और वो आपको फिर उसकी डिटेल अपलोड करनी होगी, और काउंसलिंग के समय आपको ये सर्टिफिकेट वहां दिखाना भी पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से जो स्टूडेंट्स होंगे उनका सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, इसमें भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। ये यूपी बीएड का एक एडवांटेज है। जो स्टूडेंट्स एनसीसी, एनएसएस या ये सर्टिफिकेट जिनके पास रहता है उनको डायरेक्टली मार्क्स अवॉर्ड होते हैं। और जो आपका रिजल्ट आता है, जितना आपका स्कोर आएगा, जैसे 250 स्कोर आया और इसका 15 मार्क्स मिल गया, तो ये 265 आपका ओवरऑल स्कोर बनता है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको फोटो की रिक्वायरमेंट होगी ही। रिसेंट में फोटो आपकी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज।
सिग्नेचर आपको आप सिग्नेचर रहनी चाहिए, सिग्नेचर करके आप उसका फिर जो आपका इमेज फॉर्म है उसमें अपलोड करनी होगी। साथ ही बोथ इंडेक्स फिंगर इंप्रेशन, आपको दोनों ये जो तर्जनी उंगलियां हैं दोनों हाथ की, इन्हें इंक में डुबोकर एक पेज पर आपको उसको दबा के प्रेस करके फिर उसकी इमेजेस अपलोड करनी पड़ेगी। ये एक इंपॉर्टेंट इस फॉर्म फिलिंग में आपको जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस का एक आपको कोई प्रूफ देना पड़ेगा। ये प्रमुख जो है ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और फॉर्म फिल करते समय जहां कोई डाउट हो, कहीं कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमें व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। वहां पर आगे जो ना समझ में आए उसमें परेशान नहीं होइएगा, उसमें कुछ गलती मत करिएगा। और जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप कोशिश करिएगा कि आप लैपटॉप या पीसी या साइबर में जाकर आप फॉर्म फिल कराएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फोन से जब आप फिल करेंगे तो उसमें कोई बहुत सारे ऑप्शन नहीं देखेंगे, इधर उधर देखेगा तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होने के भी चांसेस होते हैं, करेक्शन की संभावना कम होती है। इसलिए आप सभी लोग ध्यान से फॉर्म को फिल करें। और ये जो ब्रोशर है, जो लेटेस्ट ब्रोशर है, डिटेल्स है, इन्हीं के बेस पे ये वीडियो हमने आपको प्रोवाइड की है, और इसमें जो भी चीज़ें मेंशन है उसी के आधार पर ये डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको ये देखने को मिलेगी। जो हमारे स्टूडेंट्स पेड कोर्स में होंगे उनको ये लिस्ट का पीडीएफ ऐप में अपलोड कर दिया जाएगा, वो इसे देख पाएंगे। और आगे की क्लासेस आप सभी को रेगुलर सुबह 10 बजे जुड़ना ना भूलें, जिसमें आपको रेगुलर क्लासेस, लाइव क्लासेस कराई जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।